हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं और उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। मींस हमारी बॉडी में जितना भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारा काम का कंट्रोल कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी? फ्लाइट सेल्स में हुई थी, इंसेक्ट्स के। और ये जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसने दिया था? वेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका अपना पर्सनल डीएनए भी होता है, पर्सनल राइबोसोम भी होता है। मतलब ये अपना सेल्फ कंट्रोल काम करता है और सेल के अंडर में भी काम करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। बात करें नंबर्स की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को उनके एक्टिविटी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। जैसे हम मिनिमम नंबर की बात करें कि एक सेल में केवल एक ही नंबर है, तो वो किसमें मिलेगा? कॉलेरा एंड क्लेमाइडोमोनास में। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मतलब एक सेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5 लाख तक हो सकते हैं, तो वो किसमें मिलेंगे? इंसेक्ट्स के फ्लाइट मसल्स में। और अमीबा होता है, उसके पर सेल में कितने मिलते हैं? 50,000 तक क्या मिल जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाते हैं। ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें लेस प्रोटीन परमिएबल। इसके बाद बात करें तो इसके अंदर में मिलता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ये किस नेचर का होता है? हाई प्रोटीन, और ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल जो एरिया है इसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का दिख रहा है ये एरिया, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके इनर पार्ट में चलते हैं। ये जो पूरा पार्ट जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इनर कंपार्टमेंट। इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी देखने मिलती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इन्हीं को बोलते हैं क्रिस्टा। इसे क्रिस्टा या क्रिस्पी भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद ये जो इनर वाला पार्ट है पूरा, इसको बोलते हैं अब मैट्रिक्स। इसमें प्रेजेंट होता है राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? जो माइटोकॉन्ड्रिया का पर्सनल राइबोसोम है। मतलब कौन सा? माइटो राइबोसोम। कितना वाला होगा? 70S वाला। सेकेंड बात करें, इसमें कुछ आयंस मिलेंगे जैसे मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन, सर्कुलर डीएनए, सेल्युलर रेस्पिरेशन। सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है किसकी? मैट्रिक्स की। सर्कुलर डीएनए। डीएनए में क्या होता है? ए टी जी सी 4 बेस पेयर मिलते हैं। ए फॉर एडिनाइन, टी फॉर थाइमिन, जी फॉर ग्वानाइन एंड सी फॉर साइटोसिन। ये नॉर्मल डीएनए मिलता है, लेकिन सर्कुलर डीएनए में केवल 2 बेस पेयर मिलते हैं, साइटोसिन और ग्वानाइन। नेक्स्ट बात करें तो ये जो क्रिस्टा दिख रहा है इस पे भी कुछ एक्सटेंशन देखने के लिए मिलती है। और इनको बोला जाता है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम इसको हम देखते हैं यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसको बोलते हैं F0 पार्टिकल। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल। ऑक्सीसोम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, स्टॉक एंड बेस। हेड में कौन आता है? F1 पार्टिकल। स्टॉक में कौन आता है? F0 F1 पार्टिकल। और बेस में क्या होता है इसका? F0 पार्टिकल। और ये जो बेस वाला पार्ट है, यही पार्ट किससे जुड़ा होता है? क्रिस्टी वाले पार्ट से क्या होता है? वो कनेक्टेड होता है। हमने जान लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। मीन्स वो एनर्जी को क्या करता है? बनाता है। तो एनर्जी मतलब एटीपी।
तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है वो मैकेनिज्म हम देखते हैं। ये हमने शॉर्ट में दिखा दिया है माइटोकॉन्ड्रिया के ही एक सेक्शन को, जिसमें आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर से, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला क्या बन गया इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में ये क्या है इसका आउटर कंपार्टमेंट, अंदर का पूरा पार्ट क्या है इसका मैट्रिक्स, ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, नाम क्या है उसका क्रिस्टा, और ये पूरा जो क्या है वन टाइप ऑफ ऑक्सीसोम है जो हमने दिखाया था। पार्ट में बहुत सारे क्या मिलते हैं प्रोटॉन्स आयन मिलते हैं, और ये प्रोटॉन्स आयन कहाँ पे एंट्री करते हैं क्रिस्टा वाले पार्ट पे, क्रिस्टा से मूव करते हुए कहाँ पहुंचते हैं F0 पार्टिकल में, वहां से किसको क्रॉस करते हैं वो F1 F0 पार्टिकल को, और देन वहां से क्रॉस क्या करते हैं वो F1 पार्टिकल को, और यहाँ तक पहुंच जाते हैं कौन प्रोटॉन्स। साथ ही साथ ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, मैट्रिक्स में क्या मिलता है एडीपी, और साथ में क्या मिलता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये एडीपी भी कहाँ पहुंचता है इस F1 पार्टिकल में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कहाँ पहुंचता है इस वाले F1 पार्टिकल में, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोटॉन्स के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करते हैं एटीपी का सिंथेसिस करते हैं, और यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है उसी का नाम होता है एटीपेज एंजाइम। तो सिंपल शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस होती है। पार्टिकल में प्रोटॉन्स के प्रेजेंस में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपेज एंजाइम के प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करते हैं एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। मेन माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एटीपी का सिंथेसिस करना, और क्योंकि एटीपी का सिंथेसिस करता है दैट्स व्हाई इसको क्या बोला गया है पावर हाउस ऑफ दिस सेल। आपको माइटोकॉन्ड्रिया को लेके आपको डाउट्स नहीं होंगे, सारे क्लियर हो चुके रहेंगे। फिर भी कोई डाउट्स या कुछ पूछना रहता है तो आके आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।